जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एसएस क्लासेस पर। एसएससी एमटीएस 2024 का एग्ज़ाम 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। उसी को देखते हुए सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को ले आकर के आए हैं। इससे पहले फर्स्ट सेट को करा चुके हैं। आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें और प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाएं। बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्न नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि डैश अपच से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो अपच बन जाती है उससे छुटकारा पाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। यह प्रयोग किया जाता है एंटासिड का। जो रिक्त स्थान देख रहे हैं आप, यहाँ पर एंटासाइड आएगा। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? क्या चना है, मक्का, धान या मूंगफली है? तब कौन सी फसल है जो कि किसकी फसल है? रवि की फसल है। तब ये है चना। चना जो है ये रवि की फसल है। ये प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि कितने प्रश्नों का हम सही जवाब दिए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस सेट लगाने का मेन पर्पस ये होता है कि हमारी स्पीड भी मेंटेन होती है साथ साथ में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? तब वह कौन सा संशोधन था? 52वां संशोधन अधिनियम था, 22वां, 32वां या 42वां था? तब यह कौन सा था? यह था 42वां संशोधन अधिनियम। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी दिए हैं 42वां संविधान संशोधन, वह बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण डैश कहलाता है? तब यह क्या कहलाता है? व्यवसायिक संरचना, प्रवास, आयु संरचना या किशोर जनसंख्या? तब यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है व्यवसायिक संरचना। ए वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल पर नए हो, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है? तब कौन सा फार्मूला है जो सही है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। भाई आपका सकल मूल्य वर्धित बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस सब्सिडी कर माइनस कर, ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तब जो महोत्सव उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये पूछा गया है। नागालैंड में, कर्नाटक में, झारखंड में और तमिलनाडु में? तब ये कहाँ मनाया जाता है महोत्सव उत्सव? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? तब कौन सा शब्द है जो हॉकी से संबंधित नहीं है? वह नहीं है रन आउट। रन आउट किससे होता है संबंधित? ये होता है क्रिकेट से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर वीज़ा एक 20 पेज की आत्मकथा किसने लिखा है? तब ये किसने लिखा है? ये लिखा है भीमराव अम्बेडकर ने। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटीज और एक एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जिसे सार के नाम से भी जाना जाता है, सार योजना के नाम से भी, डैश द्वारा आरंभ की गई थी। तब ये किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ये आरंभ की गई थी आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे डैश नृत्य के शिक्षक थे। तब वे किस नृत्य के शिक्षक थे? मणिपुरी के, कथक के, भरतनाट्यम के या ओड़सी के? तब वे किसके क्या थे? किस नृत्य के शिक्षक थे? ये थे मणिपुरी नृत्य के शिक्षक थे। ए वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इनका संबंध है कथक से। और कथक कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश राज्य का।
अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? तब वह कौन सा था? 12वें था, 10वें, 14वें या 19वें? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला 10वें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश बंगाल का नवाब बना था? ये अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना था, ये पूछा गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सिराज उद दौला। डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ए आर रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तब वह कौन सी फिल्म थी? वह फिल्म थी इस्लाम डॉग मिलियन मिलियन एयर। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डैश मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट विभाजित हैं? तब ये किस में विभाजित है? ये विभाजित है डेक्कन के पठार में। ए वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तब किसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था दामोदर मौजो को। ए वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी? तब ये किसकी मृत्यु हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। ये मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की, या 2 प्रकार की, या 6 प्रकार की? तब आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं 2 प्रकार की। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताएं आप लोग कमेंट में कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। महापद नंद मगध साम्राज्य, पहला वाला तो ठीक है। अजातशत्रु मौर्य वंश से नहीं है। मौर्य वंश से कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार ये हैं, लेकिन अजातशत्रु नहीं है। तब पर ये बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, केवल फर्स्ट वाला ठीक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? तब गोल्फ से संबंध किसका है? ये संबंध है अदिति अशोक का। डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कार्य की ऐसाई इकाई डैश है, अर्थात कार्य की जो ऐसा इकाई होती है वह क्या होती है? क्या होती है कार्य की ऐसा इकाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होती है। डेसिबल होगी, हर्ट्ज होगी, पास्कल होगी, या जूल होगी? ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। कार्य की जो ऐसा इकाई होती है वह जूल होती है। अगला प्रश्न है कि डैश आमतौर पर अपूर्णा कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या वनस्पतिक चरणों को जाना जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दूसरा वाला ड्यूटेरोमाइसेट्स होगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तब ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तब ये किस वंश की थी? ये थी काकतीय वंश की। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक या कोई सलाह हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।